हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम इंग्लिश की बुक्स का कंपैरिजन करने वाले हैं। जैसे कि 3 बुक्स का कंपैरिजन करेंगे, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, ब्लैक बुक ऑफ वोकेबलरी एंड इंग्लिश बाय नीतू मैम, दैट इज वॉल्यूम 1 ऑफ नीतू मैम। तो हम बुक्स के बारे में सब कुछ देखेंगे कि कौन सी बुक कैसी है, कौन सी बुक किसको पढ़नी चाहिए, किसको नहीं पढ़नी चाहिए, कौन सी बेटर है, कौन सी बेटर नहीं है, कौन सी वोकैब के लिए अच्छी है, कौन सी कॉम्प्रहेंशन के लिए अच्छी है, कौन सी ग्रामर के लिए अच्छी है, सब कुछ देखेंगे। तो वीडियो में आखिर तक बनी रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो पहले देखते हैं गाइज ब्लैक बुक। तो गाइज ब्लैक बुक को देखते हैं। ब्लैक बुक इंग्लिश वोकेबलरी की आती है और इसमें सारे टॉपिक्स कवर है। जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो दी है शॉर्ट्स में कि ब्लैक बुक के बारे में एक बार और बता देता हूँ कि ब्लैक बुक में सारे टॉपिक्स कवर है। जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेस, सिनोनियम, एंटोनियम, स्पेलिंग्स वगैरह, होमोफोन्स वगैरह सब कुछ। और गाइज अगर जो कोई बंदा या बंदी ब्लैक बुक को एक बार कंप्लीट कर लेता है, मतलब थरोली गो थ्रू हो जाता है, तो इसके बाद वोकेबलरी के लिए इसके अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको। और जो ब्लैक बुक है सिर्फ वोकेब की है। इसमें ना तो कोई आपको ग्रामर मिलने वाली है, ना तो कोई कॉम्प्रहेंशन मिलने वाला है। इसमें जो टॉपिक्स ऊपर लिस्टेड है वही मिलेंगे, सिर्फ ओनली फॉर वोकेब। और वोकेब के अलावा वोकेब के लिए इसके अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इसको अच्छे से पढ़ता है, या फिर इसमें जो 200 इंपॉर्टेंट्स दिए रहते हैं, 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स वगैरह दिए रहते हैं, या फिर 100 इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स देते हैं, अगर कोई उतना भी पढ़ता है तो भी मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाहर भी कुछ नहीं आता ज़्यादातर, अब थोड़ा बहुत आता है, लेकिन 90 टू 99% कवर हो जाती है। 90 टू 95% वोकैब इससे कवर हो जाएगी और इसके बाहर का कुछ नहीं आएगा। ठीक है गाइस, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, इसके बाहर का कुछ नहीं आता है। और अगर कोई इससे पढ़ता है तो मोर देन सफिशिएंट है। फिर पूरी बुक पढ़ लेते हैं, फिर मोर देन सफिशिएंट है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेकेंडली ये ब्लैक बुक सिर्फ वोकैब की है, इसमें और कोई टॉपिक नहीं मिलेगा इंग्लिश का, ना तो कॉम्प्रहेंशन मिलेगा ना तो ग्रामर मिलेगी। अब सेकेंडली हम आते हैं क्या बोलते हैं 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। तो जैसे गाइज मैंने पहले बताया था वीडियो में, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर प्रॉपरली ग्रामर की बुक है, ग्रामर की है। और इसमें पूरे 120 रूल्स दिए हैं जो निमिषा मंसल मैम ने अपनी वीडियो में पढ़ाए हैं। पूरे रूल्स विथ एग्जाम्पल एज इट इज दिए जो मैम ने पढ़ाए हैं। अगर जो कोई मैडम के वीडियो से पढ़ता है और जो नोट्स नहीं बनाना चाहता है, वो डायरेक्ट ये बुक खरीद सकता है, उसे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एज इट इज नोट्स के फॉर्म में दिए हैं, जो मैम पढ़ाती है एग्जैक्टली वैसा दिया है। और गाइस फिर इसमें 120 रूल्स के बाद फिर प्रैक्टिस सेट्स भी दिए हैं ग्रामर के, और फिर थोड़ी स्ट्रेटेजी दी है जो रीडिंग कंप्रहेंशन कैसे करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, क्या करना चाहिए। तो ये गाइस ऐसा कह सकते हैं कि ये जो निमिषा मंसल की मैम की बुक है, ये जो ग्रामर के लिए भी बेनिफिशियल है, और जो रीडिंग कंप्रहेंशन जो मेंस में पूछा जाता है उसके लिए भी फायदेमंद है। तो ये निमिषा मंसल मैम का हुआ। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपन आते हैं क्या बोलते हैं इंग्लिश बाय नीतू मैम वॉल्यूम 1। तो गाइस एक तो ये बुक की खास बात ये है कि अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है तो वो भी इसे पढ़ सकता है। जैसे इसमें हिंदी में भी सब कुछ लिखा रहता है। ये तो पहले तो ये ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रहेंशन पूरी इंग्लिश कवर है इसमें। मतलब अगर ये कोई पढ़ता है तो इसके बाहर कोई जाने की जरूरत नहीं है। मतलब वोकैब भी इसी में है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन भी इसी में है, ग्रामर भी इसी में है। और ग्रामर के लिए तो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि बहुत अच्छी एक प्लस पॉइंट इसमें यह है कि अगर कोई बुक ये पढ़ता है तो ये जो हिंदी मीडियम का बच्चा है वही पढ़ सकता है। साफ साफ हिंदी में भी लिखा सकता है। जैसे पहला चैप्टर है वर्ब कार्य का होना या अवस्था दर्शाता है। ये अगर कोई बच्चा इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी समझता है, तो वो भी बहुत आसानी से इसे पढ़ सकता है और समझ सकता है। और इसमें फिर हर चैप्टर के बाद क्वेश्चन दिए रहते हैं जिनका हिंदी में सॉल्यूशन दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वर्ब के सारे क्वेश्चन दिए हैं, फिर उनका हिंदी में सॉल्यूशन दिया है कि अगर कोई बच्चा समझ नहीं पा रहा है इंग्लिश कि कैसे हुआ क्या हुआ, तो वो हिंदी में पढ़ के समझ भी सकता है। तो ये बात मुझे ये जो नीतू मैम की बुक है इसकी बहुत अच्छी लगी। और दूसरा पार्ट ये है कि इसमें जो वोकैब है, वोकैब तो गाइज इतनी सफिशिएंट नहीं है, सीधी बात है। जो इसमें जो वोकैब दी है 100-200 वोकैब दी है, 400-500 वोकैब दी है, वो इनसफिशिएंट है। मतलब इतने में वोकैब नहीं होने वाली। वोकैब एक वास्ट सब्जेक्ट है और वोकैब का मतलब पूरी इंग्लिश बनाता है वो। तो सिर्फ इससे तो नहीं होने वाली। और भले ही रीडिंग कॉम्प्रहेंशन वगैरह की प्रैक्टिस इससे हो सकती है, लेकिन वोकैब नहीं हो सकती। तो ये था गाइस तीनों बुक्स का। ये तो एक हॉनेस्ट रिव्यू था गाइस। अगर कोई बच्चा जो बहुत बेसिक से जो कुछ ही नहीं समझता है इंग्लिश, तो वो नीतू मैम को प्रेफर कर सकता है, नीतू मैम की बुक को प्रेफर कर सकता है। और क्या बोलते हैं बहुत आसानी से समझ सकता है इंग्लिश। और जो बच्चा पहले इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ है और सिर्फ प्रिपरेशन के लिए पढ़ रहा है, एसएससी के लिए पढ़ रहा है, तो वो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर के साथ जा सकता है। और जो मैम के नोट्स वीडियो से पढ़ रहा है, जो यूट्यूब पे अवेलेबल है 12 घंटे की वीडियो, उससे पढ़ रहा है, तो आसानी से उसे समझ में आ जाएगी। इसमें भी कोई बात नहीं है। और इसमें तो प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे, तो और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी।
और जैसे कि मैंने बताया था लास्ट, ब्लैक बुक अपनी सिर्फ वोकेबलरी के लिए, अगर ब्लैक बुक वोकेबलरी की इससे अच्छी वोकेब की वो कोई है नहीं, अगर कोई इससे पढ़ता है तो इससे बाहर कहीं का आने वाला नहीं है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।